हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आय दृष्टि का जो पर्यावरण का करंट अफेयर बने हैं पूरे एक साल के, उन सबको देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक जीएस के मतलब फैक्ट भी देखेंगे। वो क्या, इसी में आपका दिया था रामसर साइट, तो 75 रामसर साइट भी हैं, उनको हम देख लेंगे। देखिए, आपके लिए ये सभी आपको मैप में डिनोट करके ही बताया जाएगा, वैसे ही नहीं पढ़ा दिया जाएगा। सब कुछ आपको मैप में डिनोट करके। इसका अगर पीडीएफ चाहिए, देखिए जितने भी रामसर साइट हैं वो सब आपको लिख दिए गए हैं, कौन कौन से स्टेट के कितने राम साइट हैं। पूरे 75 रामसर साइट आपको यहाँ मिल जाएंगे। अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसके बाद लास्ट में आपका होगा 15 क्वेश्चन का टेस्ट। ठीक है, तो आपका लास्ट में जब पूरा पढ़ा देंगे तो 15 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। उस 15 क्वेश्चन के टेस्ट को आपको सॉल्व करना होगा, और मैं विश्वास दिलाता हूँ वो 15 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन ही सही हो जाएंगे। मैं इस प्रकार से आपको पढ़ा दूंगा। तो चलिए, अगर इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना होगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करिएगा। चलते हैं, अपना शुरू करते हैं। नीलगिरी तहर परियोजना, ये दिया था पहला, नीलगिरी तहर परियोजना। ये है क्या, याद रखिएगा, ये लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? लॉन्च किया गया था तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के द्वारा। तो याद रखिए, तमिलनाडु को सीएम है स्टालिन, उन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये नीलगिरी तहर क्या है? एक प्रकार का, मान लीजिए ये आपका, ये नीलगिरी मतलब एक वो, ये वैसी प्रजाति है, बकरी भेड़ की जो प्रजाति वैसी ही प्रजाति होती है। तो ये कहाँ पे रहती है? वहाँ के पहाड़ी एरिया पे वहाँ पर रहती है। तो मतलब जो वो, ये ऐसा माना जाता है, ये गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसको भी ये मतलब आपको चकमा दे सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही याद कर लीजिए। ये मतलब एक जानवर है, इसको जानवर को हम दिखाए हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। यहाँ देखिए, तमिलनाडु का यह राजकीय पशु है नीलगिरी तहार। ठीक है, तो तमिलनाडु का यह राजकीय पशु है। यह बहुत शर्मीला जानवर होता है। ठीक है, थोड़ा सा शर्मीला होता है। अब देखिए, 7 अक्टूबर नीलगिरी दिवस मनाया जाता है। नीलगिरी दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में इस प्रकार की यह पहली योजना है। ठीक है, तो भारत में यह पहली योजना है इस प्रकार की, और ये इम्पोर्टेंट है, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड श्रेणी में है। ठीक है, ये इतना याद रखिएगा। तो क्या क्या इसमें याद रखेंगे? ये नीलगिरी तहर परियोजना तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के द्वारा लॉन्च किया गया था। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड श्रेणी में आती है। तमिलनाडु का यह राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाता है, और भारत में यह अपनी तरह की पहली योजना है। तो इतना आपको याद रखना है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य, बताइए देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य क्या है? तो याद रखिएगा, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। तो वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य, यह कितने जिलों में? 3 जिलों में आपका इसका एक्सटेंशन है। 3 जिलों में, कौन से? सागर, दमोह, नरसिंहपुर। ठीक है, तो ये सब नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। आकार में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य अब ये बन गया है। कौन? ये वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। अब देखिए, ये रानी दुर्गावती कौन थी? ये रानी दुर्गावती गोंडवाना की रानी थी। मुगलों से गोंडवाना की रक्षा के लिए इन्हें याद किया जाता है। ठीक है, तो ये मुगलों से काफ़ी समय तक गोंडवाना की रक्षा की थी। अब देख लीजिए, मध्य प्रदेश में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने बाघ अभ्यारण्य है? एक कान्हा है। ठीक है, और ये सतपुड़ा है, संजय डुबरी है, पेंच है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, वीरांगना। कब कब इनको बताया गया कि ये बाघ अभ्यारण्य है? तो वीरांगना अभी 2003 में, पहला का यहाँ बाघ 23 में, पहला बाघ अभ्यारण्य कब? कान्हा 2007 में बताया गया था। देखिए, ये सबसे बड़ा है इसका एरिया। ठीक है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे इसमें क्या क्या याद करेंगे? 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो आप कहेंगे वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। वीरांगना कौन थी? ये गोंडवाना की मतलब शासिका थी, रानी थी। ये आपका जीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, वीरांगना दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो गोंडवाना की थी। और यहाँ सब पूरा देख लीजिए कौन कौन से बाघ अभ्यारण्य हैं। नमो 108, ये नमो 108 है, कमल की एक प्रजाति है। तो उसमें 108 पंखुड़ियाँ हैं, याद रखिएगा, उसमें 108 पंखुड़ियाँ हैं। इसमें
108 पंखुड़ियां हैं। इनका अनावरण किया केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने। याद रखिएगा, जितेंद्र सिंह ने इसका अनावरण किया नमो 108 का। कमल अभियान का भी इन्होंने शुभारंभ किया। किसका? कमल अभियान का। अब देखिए, इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो CSIR और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ठीक है, जिसको आप NBRI, ठीक है, जिसको आप NBRI कहते हैं, इसके इसे यही राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ, ठीक है, अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तो ये आपका और CSIR, तो ये जो लखनऊ है इसी के द्वारा विकसित किया गया। यही आपसे पूछेगा, यह किसके द्वारा विकसित किया गया? तो CSIR और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ के द्वारा विकसित किया गया है। अब इसमें बताइए, यह कमल की ऐसी प्रजाति है जिसका जीनोम पूरी तरह से अनुक्रमित सीक्वेंस किया गया है, ठीक है, जिसका जीनोम क्या किया? पूरी तरह से अनुमानित किया गया है। लेकिन इसकी पहले खोज कब हुई थी? इसकी खोज मणिपुर में कई वर्ष पहले ही हुई थी। कहाँ पे? मणिपुर में। इसके फूल खिलने का समय क्या है? मतलब नई तो प्रजाति आ गई है, तो ये बैठाएंगे, इसके बाद कब खिलेगा तो ये भी तो होना चाहिए, इसका कब है? तो मार्च से दिसंबर के बीच, ये काफ़ी समय तक खुलता है। तो मार्च से, अभी मार्च आने 1 महीने बाद खिलना स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर तक पूरा खिलेगा। तो याद रखिएगा, मार्च से दिसंबर तक ये खिलेगा। अब देखिए यहाँ पर अभी जो हम पूरे वहाँ के मध्य प्रदेश के बाघ बताए हैं वही है। तो ये आपके कौन से हैं? संजय धुबरी। संजय धुबरी है, कहाँ पर का, कहाँ का है? ये आपका मध्य प्रदेश का संजय धुबरी, ये यहाँ का है। और क्या? सतपुड़ा। सतपुड़ा है, कान्हा है, पेंच है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, ठीक है। वीरांगना दुर्गावती बाघावड़ है ही है। तो याद रखिएगा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, कान्हा, सतपुड़ा, संजय धुबरी, ठीक है। और अभी हमने क्या पढ़ा? लखनऊ में नमो 108 कमल, ठीक है। ये लखनऊ का जो NBRI है उसके द्वारा नमो 108 और CSIR के द्वारा इस कमल की प्रजाति विकसित की गई है। और हमने क्या किया? नीलगिरी तहर, इस परियोजना को तमिलनाडु में शुरू किया, ठीक है। तो हमारा रिवीजन भी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है अखिल भारतीय बाघ आकलन दो। ये तो बाघों की गणना हुई, इसमें कह रहे हैं कितने बाघों, तो अभी बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 3682 हो गई है। याद रखिएगा, अभी जो बाघों की संख्या हो गई है उसमें 3682 पूरे भारत में है। 3682 याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यही डेटा भी पूछ सकता है। कितना? 3682 बाघ है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है? भारत विश्व में 75% से अधिक बाघों का निवास है। तो भारत विश्व के 75% देशों 75% से अधिक बाघ, मतलब पूरे वर्ल्ड में 75% हमारे यहाँ बाघ हैं। और यहाँ पर 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आया है। तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक। अब इसमें एक है, ये जो बाघ है अभयारण्य, ये बाघ की गणना हुई, ये कौन सा संस्करण था? तो ये कौन सा संस्करण था? जैसे जनगणना हमारी होती है, एक संस्करण होता है, ये कौन सा संस्करण जनगणना का है? वैसे ये 5th संस्करण जारी किया गया था। ये बाघ जनगणना का 5th संस्करण ये जारी किया गया था। और इसमें क्या बताया गया था कि कार्बेट बाघ अभयारण्य में बाघों की संख्या अधिक है। सबसे ज़्यादा कार्बेट बाघ अभयारण्य में बाघों की संख्या, 2 क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या किस अभयारण्य में है? तो ये आपका यहाँ पर है, कहाँ पर? ये कार्बेट में। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा बाघ किस स्टेट में हैं, तो वो अगर स्टेट पूछे तो आपका कौन सा स्टेट हो जाएगा? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश स्टेट हो जाएगा। अगर किसी में ज़्यादा है तो ये, अभी हम वो सब दिखाएंगे पूरा मैप में, ठीक है। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन में। अभी आप इसको सिर्फ याद करके जा रहे हैं, 3682 पूछ लिया किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया बाघ जनगणना? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए प्रोजेक्ट टाइगर क्या हुआ, कब आया प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, बार बार पूछेगा। तो इसके 50 वर्ष पूरे हुए 1 अप्रैल 1973 को लाया गया।
कब? 1 अप्रैल 1973 को यह लाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए। अब ये लाया कब गया? 1 अप्रैल 1973 को लाया गया। विश्व की सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण पहल थी यह, ठीक है। कौन सी? टाइगर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 50 वर्ष अब पूर्ण हो गए हैं। अब याद रखिएगा, यही पूछेगा टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आया, यही आपके क्वेश्चन दे देगा। अगर थोड़ा सिंपल क्वेश्चन बना देगा तो यही आएगा 1973, याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? 1973 याद रखेंगे। और ये डेट भी याद रख लीजिए, 1 अप्रैल। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी, अब मोदी जी आ गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो गया। तो मोदी जी ने मैसूर कर्नाटक स्थित मैसूर विश्वविद्यालय, ठीक है, में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। किसका? स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये भी लॉन्च किया गया 9 अप्रैल 2023 को। उसी दिन मोदी जी ने इसको भी लॉन्च किया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो यहाँ पे क्या हुआ? पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया 7 प्रमुख बिग कैट। तो 7 प्रमुख बिग कैट पूछ सकता है, इसमें कौन कौन से नहीं है या कौन कौन से हैं। तो क्योंकि मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है तो ये अपने आप में भी इम्पोर्टेंट है। सोचिए, जब मोदी जी लक्षद्वीप जा सकते हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था मतलब पूरी तरह से मतलब वो अस्त व्यस्त हो सकती है। मालदीव की अर्थव्यवस्था क्या हुई? पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। सिर्फ लक्षद्वीप में क्या किया मोदी जी? थोड़ा सा चल दिए, थोड़ा फोटो खिंचा लिए। तो आपका अगर यहाँ पर गए हैं तो आपका पेपर में नहीं पूछेगा। मोदी जी वाला जितना भी क्वेश्चन हो उसको याद रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है पेपर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? 7 प्रमुख बिग कैट, चाहे बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, जगुआर है, चीता है और प्यूमा है, ठीक है। ये 7 हैं, पूरे 7 ही हैं। तो ये आपके सातों आपको याद रखना होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बिग कैट अलायंस मतलब बिग कैट हैं, इनको याद रखना होगा। पूछ सकता है कौन नहीं है। अब देखिए, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर ये है, सबसे ज़्यादा जो सेंसस हुआ है इसमें, यहाँ पर जो आपका अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 है, उसमें सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर है? तो बाघ सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? यहाँ पर लिखा गया है 785 बाघ। कहाँ पर हैं? ये देखिए 785 मध्य प्रदेश में। इसके बाद कौन से हैं? दूसरा कर्नाटक है। तो दूसरा 563 बाघ कर्नाटक में है। 3 एक कम है यहाँ पर, ये 560। अगर पूछे सबसे ज़्यादा किस अभयारण्य में है, तो जिम कार्बेट में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, ये याद रखिएगा। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में है, तो ये मध्य प्रदेश में ऐसे दिख रहा है। इसके बाद आपका मुंबई महाराष्ट्र आ जाता है। महाराष्ट्र के बाद आपका तमिलनाडु में आ जाता है। तो 5वें पे तमिलनाडु है। तो पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे आपका कर्नाटक, तीसरे पे आपका उत्तराखंड, चौथे पे आपका ये महाराष्ट्र, 5वें पे आपका तमिलनाडु। याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन इसी में बनाया हूँ, ठीक है। याद रखिएगा कौन है। हाँ, सब्सक्राइब लाइक आपको तभी करना है जब आपका 15 क्वेश्चन सही हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका 15 क्वेश्चन सही ही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं। भारत में चीते का पुनर्वास कहाँ हुआ? ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है। इससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं हर पेपर में। तो थोड़ा सा आप देख लेते हैं। कूनो में चीतों का पुनर्वास किया गया। 8 चीते, 5 मादा थी, 3 नर थे। इसके बाद 18 फरवरी को भी पुनर्वास किया गया। ये दक्षिण अफ्रीका से आए थे। पहला नामीबिया से आए थे, इसके बाद दूसरे दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आए। उनको भी कूनो में मुक्त कर दिया गया था। और 1952 में चीते भारत से विलुप्त घोषित कर दिए गए थे, ठीक है। 1952 में चीते भारत से विलुप्त घोषित कर दिए गए थे, ठीक है। इतना आपको याद रखना है।
अब यहाँ देखते हैं महेंद्रगिरी पहाड़ी जैव विविधता विरासत स्थल। तो यहाँ पर मतलब उड़ीसा का जो महेंद्रगिरी है ये सबको जैव विविधता राष्ट्रीय जैव विविधता विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा 20 मार्च 2023 को गंधमर्दन पहाड़ी को जैव विविधता स्थल घोषित कर दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय जैव विविधता विरासत स्थल ये राष्ट्रीय वाला है, वो मत समझिएगा, ये राष्ट्रीय वाला है। तो राष्ट्रीय जैव विविधता विरासत स्थल भारत में 44 हैं। कितने हैं? 44 राष्ट्रीय जैव विविधता विरासत स्थल हैं। भारत का प्रथम जैव विविधता स्थल नल्लूर टैमीरिंड ग्रोव, याद रखिएगा, नैमिल टैमीरिंड ग्रोव बेंगलोर कर्नाटक में है, ये याद रखिएगा। 25 नवंबर से इसके पहले क्या हुआ था, इसको तो 20 मार्च 2023 को, इसके पहले क्या हुआ था, महेंद्रगिरी पहाड़ी को जैव विविधता स्थल में घोषित किया गया था। तो ये भले ये दिया है लेकिन ये इसका है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये गंधर्वन पहाड़ी को जैव विविधता स्थल 20 मार्च 2023 को घोषित किया, पहले इसको ही घोषित किया फिर इसको। उड़ीसा का प्रथम जैव विविधता स्थल मंदसुरु कंधमान जिला है। उड़ीसा के 3 हैं, तो ये कौन सा है, मंदसुरु कंधमान जिला, और एक महेंद्रगिरी पहाड़ी आपका, और एक अभी जो हुआ गंधमान पहाड़ी, ये 3 हैं उड़ीसा के। भारत में 75 रामसर साइट। अब 75 रामसर साइट को मैं आपको याद करवाऊंगा जो इतने हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितना हेक्टेयर है? 13,26,677 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं कहाँ पर कितने रामसर साइट हैं। तो पहले देखते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितने रामसर साइट हैं? तो तमिलनाडु में याद रखिएगा कुल 14 है। तो अगर ये भी पूछ सकता है किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं, तो पहले तमिलनाडु में है, उसके बाद अपने उत्तर प्रदेश में है। तो तमिलनाडु में जो जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है आपका गुंडी वाला, चित्रा गुंडी, ये बहुत बार पूछा जाता है। चित्रा गुंडी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तो 14, ये पूरा 14 देख लेते हैं, आपको ऐसे ही पूरा टेलीग्राम में पूरा मिल जाएगा। ठीक है, मन्नार की खाड़ी आपका ये सब दिया गया है आपके आई दृष्टि में। ठीक है, पॉइंट कैलिमर वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य, पिंचवरम मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्लिव करनाई मार्स रिजर्व, बेल्लोड पक्षी अभयारण्य, कुंथकुलम पक्षी अभयारण्य, करिकिल पक्षी अभयारण्य, उदय मार्तपुरम पक्षी अभयारण्य, वेदांत थंगल पक्षी अभयारण्य, बेम्बन नूर वेटलैंड, ठीक है, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड, कौन, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, बुडूर पक्षी अभयारण्य, कांजीकुलम पक्षी अभयारण्य, कौन सा, बुडूर पक्षी अभयारण्य, कांजीकुलम पक्षी अभयारण्य, ये याद रखिएगा सब। ठीक है, अभी मैं कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको याद हो जाएगा। ये चित्रा गुंडी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुड्डीपुर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पिचवरम, ठीक है, और मन्नार की खाड़ी तो इम्पोर्टेंट है ही है। अब अपने उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 हैं। ऊपरी गंगा है एक रामसर साइट, हैदरपुर आर्द्रभूमि है, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है, समसपुर पक्षी अभयारण्य है, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य है, समान पक्षी अभयारण्य है, सुर सरोवर है, आपका सांडी पक्षी अभयारण्य है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है, सरसई नवार, ये पूरे अपने उत्तर प्रदेश के हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। ऊपरी गंगा, हैदरपुर, बखीरा, समसपुर, पार्वती अर्गा, समान पक्षी अभयारण्य, सुर सरोवर, सांडी पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, सरसई नवार पक्षी अभयारण्य, सरसई नवार झील। ठीक है, अभी हम यूपी स्पेशल 1 ही 2 दिन में आपका मैराथन पूरा लेकर आएंगे। 2-3 लेक्चर में पूरा हम लगभग उसमें 800-700 क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यूपी मैराथन सब कुछ हम मैप के यूपी मैराथन में सब कुछ मैप से डिनोट करेंगे। कौन सा ये रामसर साइट कहाँ है, कौन सा अभयारण्य कहाँ है, ये सब यूपी में, यूपी उत्तर प्रदेश के मैप में डिनोट करके हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं छठा 6 कहाँ है, तो ये पंजाब में है। तो पंजाब में, अब ये पंजाब है आपका, यहाँ पर 6 आपका रामसर साइट हैं। कौन से, ब्यास संरक्षण रिजर्व, हरके झील, रोपड़, केशवपुर मिथानी रिजर्व, कांजली और नांगल वन्यजीव अभयारण्य। ये आप 6 याद रखिएगा, कहाँ के हैं, पंजाब के, ब्यास, हरके, रोपड़, केशवपुर मियामी, कांजली, नांगल। और ये उड़ीसा में, तो उड़ीसा में चिल्का झील,
ये तो पता ही सबको। सतकोसिया गार्ज ये भी रामसर साइट है। भितरकनिका मैग्रो ये भी रामसर साइट है। तम्पारा बहुत बार पूछा गया है। तम्पारा और अनसुपा चिल्का ये सतकोसिया ये तो आपको याद ही रहेगा। जो ना याद हो, जो मतलब थोड़ा टफ हो, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया करिए, क्योंकि जो सिंपल है चिल्का तो सब वहाँ पर जितने बच्चे पेपर देने जाएंगे लगभग 99.9% बच्चे लगा देंगे। चिल्का झील उड़ीसा में है। लेकिन अगर उनसे तम्पारा पूछ लिया जाए, अंशुपा पूछ लिया जाए, तो लगभग 90% बच्चे आधे लगा ही नहीं पाएंगे। अंशुपा तम्पारा, ठीक है, तो याद रखिएगा अंशुपा तम्पारा, ठीक है। तो ऐसे ही आप मतलब मेरिट में आ सकते हैं। मेन यही है, जो चीज़ थोड़ा सा टफ हो उसको पढ़िए, और जो जो सिंपल हो उसको तो मतलब थोड़ा सा पेपर जब आए उसको थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्या है, बुलर झील। बुलर झील आप ये आपका कश्मीर में है, तो ये तो पता ही है, क्या इसमें बताना। होकेरा, सुरिनसर, मानसर, हाईगम। हाईगम याद रखिएगा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में हाईगम है। हाईगम। सालबुग आर्द्रभूमि, तो सालबुग कहाँ पर है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में। तो होकेरा, सुरिनसर, हाइगर आर्द्रभूमि और सालबुग आर्द्रभूमि, ठीक है। डल झील आर्द्रभूमि में नहीं है, बुलर है, नहीं तो बुलर और डल आप दोनों लगा दें। तो ये देखिए इसमें सिर्फ 5 ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं नल सरोवर। तो नल सरोवर कहाँ पर है, ये गुजरात में है। तो नल सरोवर रामसर साइट कहाँ पर है, गुजरात में है। थोल झील वन्यजीव गुजरात में है। बंधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में है। और खिजड़िया वन्यजीव ये आपका गुजरात में है। खिजड़िया और बंधवाना, थोल झील वन्यजीव और थल, ठीक है। बांधवगढ़ और बंधवाना से हम कन्फ्यूज मत हो जाए। बांधवाना आर्द्रभूमि है और बांधवगढ़ एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश का है। ये आपका कहाँ का, गुजरात का है बंधवाना। और क्या है यहाँ पर है, अब ये देखिए आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, पैंग डैम कहाँ पे है, पैंग झील कहाँ पे, पौंग झील, तो हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल बहुत बार पूछा गया। रेणुका आर्द्रभूमि सबसे छोटा रामसर साइट यही है, रेणुका आर्द्रभूमि सबसे छोटा, ठीक है। अब देखिए राजस्थान चलते हैं, तो पिंक सिटी जयपुर, मतलब वहीं पिंक सिटी है जयपुर में ना। तो राजस्थान में कौन है, एक सांभर है और एक केवला है, ठीक है। सांभर और केवला 2 है। कहाँ पर, राजस्थान में सांभर और केवला 2 रामसर साइट है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि है, सांख्य सागर है, सिरपुर है, यशवंत है। 3 है, भोज आर्द्रभूमि, सांख्य सागर, सिरपुर, यशवंत। याद रखिएगा कौन, भोज, सांख्य सागर, सिरपुर और यशवंत, याद रखिए। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सुंदरबन आर्द्रभूमि जो सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा क्या बताए थे आपका, रेणुका सबसे छोटा है और सबसे बड़ा सुंदरबन आर्द्रभूमि है। इतना बड़ा, इतना इधर तो पूरा इतना बड़ा है अगर खाली अपने इंडिया में देखा जाए। और पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि ये है वहाँ का। लोकटक कहाँ पर है, तो मणिपुर में लोकटक आर्द्रभूमि है, ठीक है, याद रखिएगा। केरला में कौन है, बेम्बनाद कोल झील, बेम्बनाद और अष्टमुदी आर्द्र और सस्थामकोट्टा। तो सस्थामकोट्टा और अष्टमुडी आर्द्रभूमि और बेम्बनाद कोल ये आपका केरला में है। और है, हाँ देखिए, और है ये लद्दाख में तसोकर आर्द्रभूमि, तसोकर आर्द्रभूमि, तसो मोरारी आर्द्रभूमि, तसोकर आर्द्रभूमि, तसो मोरारी आर्द्रभूमि आपका कौन सा कहाँ पर है, आपका यहाँ पर लद्दाख में है। अब यहाँ पर देखते हैं ये आपका ये क्या है, ये आपका हरियाणा है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य ये 2 रामसर साइट हैं। ये कहाँ पर है, भिंडवासा वन्यजीव अभयारण्य, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में है। ये कहाँ का दिखा रहा है, उत्तराखंड में एक आसन संरक्षण रिजर्व। आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है, ये आपका यहाँ पर है, उत्तराखंड में है आसन संरक्षण रिजर्व। दीपोर झील, तो दीपोर झील ये रामसर विल ये आपका रामसर है, तो ये कहाँ पर है,
ये आपका असम में है, ठीक है। दीपोर असम में है, याद रखिएगा। काबर ताल कहाँ है, तो ये बिहार में है, ठीक है। काबर ताल रामसर साइड बिहार में है। पाला आर्द्रभूमि, पाला आर्द्रभूमि कहाँ है, ये आपका मिजोरम में है। मिजोरम में पाला है और ऊपर लोकटक है। लोकटक बहुत प्रसिद्ध है, वो सब याद रखते हैं, लेकिन पाला कोई नहीं याद रखता। पाला भी याद रखिए, क्योंकि अब टफ क्वेश्चन बनने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। रुद्र सागर कहाँ पर है, त्रिपुरा में है। तो रुद्र सागर कहाँ पर है, त्रिपुरा में। रुद्र सागर बहुत बार पूछा गया है। कोलेरू बहुत बार पूछा गया है, तो आपको याद ही होगा। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू कहाँ, आंध्र प्रदेश में एक पुलिकट झील है। रंगनाथ पक्षी अब रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका कर्नाटक में है। कर्नाटक में भी एक है, रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। नंद झील कहाँ पर है, नंद झील गोवा में है, ठीक है। नंदा झील, नंदा नहीं, नंदा झील कहाँ पर है, गोवा में। रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन आंसर आ गया, 15 क्वेश्चन और आंसर करना है। इसमें आई होप आप सही सब बता देंगे। अगर आप सही बताते हैं तो, अगर 15 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं होगा तो आपकी मर्जी, फिर मतलब फिर हो सकता है मैं कुछ सही नहीं पढ़ा पाया हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। नीलगिरी तहार परियोजना लॉन्च की गई। नीलगिरी तहार परियोजना कहाँ लॉन्च की गई, तो ये कहाँ लॉन्च की गई, तो तमिलनाडु में लॉन्च की गई, याद रखिएगा, तमिलनाडु। आई होप आपका सही हो गया होगा। नमो 108 किसके द्वारा विकसित की गई, CSIR NBRI लखनऊ के द्वारा, CSI NBRI दिल्ली द्वारा, CSIR NBRI चेन्नई द्वारा, या कोई नहीं। तो ये सब मत सोचिएगा, सिंपल क्वेश्चन आया। अभी आपको आगे टफ भी मिलेगा, थोड़ा सा आगे सिंपल रखता हूँ इसलिए क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बना रहे। तो CSIR NBRI लखनऊ के द्वारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ हैं, बताइए। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ हैं, किस राज्य में पूछ रहा है। अगर आपसे पूछे कि किस आपके ये किस वन्य जीव अभयारण्य में या किस रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व में बाघ हैं, तो वो आप कौन सा बताएंगे, जिम कॉर्बेट बताएंगे, कॉर्बेट बताएंगे, ठीक है। तो अगर वो पूछे, अगर ये राज्य पूछ रहा है तो इसमें मध्य प्रदेश आएगा पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर कर्नाटक आएगा 563, तीसरे 60 560 उत्तराखंड, चौथे पे महाराष्ट्र आएगा। तो यही है आपका। तो याद रखिएगा, ये पहले पे आएगा, ये दूसरे पे आएगा, ये तीसरे पे आएगा, ये चौथे पे आएगा। कहीं आपको ऐसे वो करने के बाद, जैसे अभी तक तो चावल के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में या दाल के उत्पादन में देते हैं, कहीं बाघ के मतलब बाघ कहाँ पे हैं ये दे दे तो आपको मैं तभी सब चारों लिख दिया हूँ, ठीक। सिर्फ आपके लिए सोचता हूँ, आपका कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपका हो जाए। अब देखिए, किस बाघ अभयारण्य में सबसे अधिक बाघ हैं, देखिए वही क्वेश्चन फिर हम लाए हैं। किस बाघ अभयारण्य में सबसे अधिक बाघ हैं, कॉर्बेट हैं, बंदीपुर बाघ अभयारण्य, या नागरहोल, या पेंच। तो ये कहाँ पर हैं सबसे ज़्यादा, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कॉर्बेट बाघ, अभी हम बताए हैं कॉर्बेट। दूसरे कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो बांदीपुर बाघ अभयारण्य में है। तीसरा नागरहोल बाघ अभयारण्य में है। तो ये तीनों सीरियल से याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कॉर्बेट, फिर बांदीपुर, फिर नागरहोल। अब देखिए पांचवा देखते, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया गया। तो बताइए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया, 3 अप्रैल को, 4 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, या 9 अप्रैल को। ये थोड़ा सा टफ हमने ला दिया, नहीं तो आप सोचते सर सिंपली क्वेश्चन लाए हैं। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बताइए, अगर मैं पढ़ाया हूँ तो आपको पता होगा कौन सा। तो 1 अप्रैल मत लगाइएगा, 9 अप्रैल लगाइएगा। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग लगा दिए होंगे। 1 अप्रैल को क्या लॉन्च हुआ था, 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था इस दिन। लेकिन अभी मोदी जी ने क्या, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये आपका 9 अप्रैल 2023 को ये मैसूर कर्नाटक से लॉन्च किया, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं अभी वो भी आएगा। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, चीतों को किस उद्यान में मुक्त किया गया। तो बताइए चीतों को किस उद्यान में, जो लाए गए थे चीते उनको किस उद्यान में, कूनो, कॉर्बेट, पेंच, या बांधवगढ़। तो बताइए किस उद्यान में, तो ये कूनो टाइगर रिजर्व में, इसमें इसी उद्यान में आपका मुक्त कर दिया गया।
कूनो रिजर्व में, ठीक है, कूनो। चीतों को किस उद्यान में होगा? कूनो। 7 प्रमुख, कूनो कहाँ है? कूनो आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में। 7 प्रमुख बिग कैट्स कौन सा है? तो बताइए 7 प्रमुख बिग कैट कौन सा है? तो कौन है? बाघ है, प्यूमा है, शेर है, तेंदुआ है, चीता है, हिम तेंदुआ, जगुआर, या सभी है? तो बताइए कौन सा है? तो यहाँ पर ये भी सही है, ये भी, बाघ प्यूमा भी है, शेर है, तेंदुआ है, चीता है, हिम तेंदुआ है, जगुआर है और सभी, मतलब सभी हैं। 7 प्रमुख बिग कैट मोदी जी ने लॉन्च किया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ये मत सोचिएगा सर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मोदी जी ने इसको लॉन्च किया तो इम्पोर्टेंट है। भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं और किस राज्य में सबसे अधिक हैं? तो भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं और किस राज्य, वो रामसर साइट बता देना है और कौन से राज्य यहाँ लिखा गया उसमें सबसे अधिक है। ठीक है, आप समझ जाइएगा कि क्वेश्चन कैसे हैं। ठीक है, ये मत समझिएगा कि 73 मध्य प्रदेश में रामसर साइट है, मतलब कितने पूरा टोटल हैं और किस राज्य में सर्वाधिक है ये बताना है। तो पूरे कितने टोटल हैं? 75 रामसर साइट, जो सब मतलब 75 रामसर साइट हैं जो पूरे भारत में हैं और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। ठीक है, तो यही आपका आंसर सही होगा। 75 यहाँ सही है और यहाँ तमिलनाडु भी सही है। किस राज्य में सबसे अधिक है? तमिलनाडु में। तो आई होप इसको समझ आपका लगभग सही क्वेश्चन सही हो रहा होगा। चित्रागुंडी बाघ अभयारण्य, चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य, रामसर साइट चित्रागुंडी है, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में है या मध्य प्रदेश? हम कह रहे थे चित्रागुंडी, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर? चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य कहाँ, रामसर कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। कौन तमिलनाडु में रामसर साइट है? बताइए कौन सा तमिलनाडु में रामसर साइट है? तो पॉइंट कैलिमर वन्यजीव है, पिंचोवरम मैग्रोव है, किरिकली पक्षी अभयारण्य है, बुडुआर पक्षी अभयारण्य है, ये सभी है। ठीक है, इसीलिए मैं लाया कि ताकि आपको एक बार और रिवीजन हो जाए। तो पॉइंट कैलिमर वन्यजीव, पिंचोवरम मैग्रोव, किरिकिली पक्षी अभयारण्य, बुडुआर पक्षी अभयारण्य और सभी, ये सभी आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, याद रखिएगा। हो सकता है पिचोरम मैग्रोव दे दिया कहाँ पे है, मिलान दे दिया, 3-4 दे रख के रामसर साइट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। एक टॉपिक आपका पर्यावरण से, आपका इन्वायरमेंट से यहाँ पर कंप्लीट हो गया। रामसर साइट कौन उत्तर प्रदेश में रामसर साइट है? समान रामसर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, समान पक्षी अभयारण्य, हाँ ये सरसई नवार पक्षी अभयारण्य, ये रामसर साइट है, उत्तर प्रदेश में है। सांडी पक्षी अभयारण्य रामसर साइट है, उत्तर प्रदेश में है। ऊपरी गंगा उत्तर प्रदेश में है। ये बखीरा होगा, ठीक है, बखीरा। तो बखीरा कहाँ पर है? बखीरा वन्यजीव अभयारण्य आपका ये रामसर साइट है, उत्तर प्रदेश में है। सभी है आपका सही है। पंजाब में कौन सा रामसर साइट नहीं है? बताइए पंजाब में कौन सा रामसर साइट नहीं है? इसमें आपका थोड़ा सा टफ है, इसको बताना है। तो रोपड़ है पंजाब में, हाँ। ब्यास वन्यजीव अभयारण्य, ब्यास संरक्षण रिजर्व है, हाँ। हरिके है, कांजली है, नागल है, ठीक है, नागल वन्यजीव अभयारण्य है, हाँ है। लेकिन हाइगर नहीं है। हाइगर हम वहाँ बताए थे, आपको थोड़ा सा हिंट दिए थे। हाइगर कहाँ पर है? तो हाइगर कहाँ का आपका है? ये जम्मू और कश्मीर का है। ठीक है, तो ये जम्मू और कश्मीर का हाइगर है। ठीक है, तो आपका कौन सा इसमें है? ये आपका ये वाला आपका सही है। ठीक है, चलते नेक्स्ट देखते हैं। 13, कौन आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में नहीं है? कौन सा आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में नहीं है, इसको बताना है। पोंग है हिमाचल प्रदेश में, हाँ है। चंद्रताल है, हाँ है। रेणुका आर्द्रभूमि है जो सबसे छोटा, हाँ। सुल्तानपुर नहीं है। अब सुल्तानपुर कहाँ है? तो ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश नहीं, हरियाणा में है। तो यही आपका कौन सा हो जाएगा? यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रेणुका सबसे छोटा है जो आपका हिमाचल प्रदेश है। पोंग आपका हिमाचल प्रदेश, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में। अब बताइए दीपोर रामसर झील कहाँ है? दीपोर, तो दीपोर हम कहाँ बताए थे? असम में बताए थे, याद है कि नहीं? असम में, दीपोर असम में है। मणिपुर में कौन सा है? तो मणिपुर में आपका लोकटक है, याद रखिएगा, लोकटक, लोकटक मणिपुर में है। मिजोरम में कौन सा है? मिजोरम में तो पाला है, याद रखिएगा, पाला है मिजोरम में। मेघालय में कौन सा है? मेघालय में भी आपका है कोई कि नहीं?
तो मेघालय में एक भी नहीं है। तो असम में आपका उधर अगर ईस्ट में साइड देखेंगे तो ईस्ट में एक दिपोर है, एक मणिपुर में लोकटक है, मिजोरम में आपका पाला है और एक त्रिपुरा में है। तो त्रिपुरा में रुद्र सागर है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ये मतलब जो रामसर, वैसे तो बहुत साइट है लेकिन जो रामसर में आता है ये सब बता रहे हैं। मिजोरम आर्द्र भूमि है, मिजोरम में कौन सा है? तो अभी हम क्या बताए हैं, मिजोरम में कौन सा है? पाला है। ये देखिए, इसको कर ही देंगे। लोकटक कहाँ पर है? तो लोकटक आपका मणिपुर में है। रुद्र सागर कहाँ है? त्रिपुरा में है, त्रिपुरा में है। और दीपोर बिल कहाँ है? ये आपका असम में है। ठीक है, तो ये आपका ईस्ट साइड के, नॉर्थ ईस्ट साइड के, यही याद रखिएगा। ये सब 15 हो गया। आई होप आपका सब सही हो गया होगा। अगर आपको लगे कि हाँ, मतलब अगर आपका सही हो गया होगा तो प्लीज़, और मुझे आशा है कि सभी लगभग सही हो गए होंगे आपके क्वेश्चन। अगर आपको लगे थोड़ा सा हमने अच्छा किया है, आपके लिए अच्छा मटेरियल लाया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही मटेरियल आपका आता रहेगा। ठीक है, आपका चाहे पूर्वावलोकन हमारा चलता है, सब कुछ मैप के थ्रू ही हम बताते हैं, वहाँ पर जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।